उसके बाद ये सारा काम हमारे सामने ही हुआ था। आइए दिखाता हूँ अंदर, चलिए। लाखों रुपए का ऊपर एसी लगे हुए हैं, देखो एसी लगे हुए हैं। ये एसी उतार नहीं पाए बस, क्योंकि इसको उतारने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, आसानी से उतार सकते हैं विंडो एसी। इसको भी उतारा और खींच के ले गए। टेबल कुर्सी कुछ दिख रही है आपको? ये एक ऑफिस का रूम है जहाँ पे टेबल चेयर होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एसी था, विंडो एसी, जिसको वो लोग कहा जा रहे हैं लेके जा चुके हैं। कंप्यूटर रूम था, यहाँ पे 3 कंप्यूटर लगे हुए थे। पब्लिक की चिट्ठी बनती थी एमएलए ऑफिस की तरफ से, एसी लगा था वहाँ भी। ये बड़े आसानी से निकाल लिया, और ये 2 एसी इन्होंने निकाले यहाँ से। टेबल, कंप्यूटर, चेयर कुछ भी नहीं है। जंगपुरा में चुनाव लड़ना था इनको, तो वहाँ पे सामान चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, एसी भी चाहिए। तो आनंद फानंद में यहाँ से ट्रकों में लोड करा के ये सामान ले गए। ऐसा तो नहीं कहीं अपने घर ले गए हो ये सब? अब ये पता लगेगा कि अगर वो ऑफिस खाली हो गया वहाँ से, तो वो ऑफिस का सामान कहाँ गया। हमारे पास ट्रकों की वीडियो भी है। हमारे पास ट्रकों की वीडियो भी है जिस ट्रक में सामान गया था यहाँ से। अच्छा। हाँ। मनीष जी जब आते थे यहाँ भाषण देते थे, कभी आपने वीडियो देखी होगी, आम आदमी पार्टी की यहाँ से कैंप ऑफ कार्यालय यहाँ खड़े होते थे। यहाँ सारे स्कूल से लगती थी 250 चेयर। अब वो 250 चेयर के नाम पे एक चेयर भी नहीं है, एक टूटी फूटी चेयर पड़ी है। यहाँ पे एक टीवी हो रहा है 120 इंची का। यहाँ पे हनुमान जी की वो चलती थी आरती टीवी के अंदर, 120 इंची का। और ये जो आप कैमरे देख रहे हो ना, जब ये सामान गया था तो ये कैमरे वैमरे सब बंद कर दिए थे। और इस चीज़ में तो माहिर रहे हैं, जब कुछ कांड करना होता तो पहले कैमरे बंद करते हैं। यहाँ पे एक साउंड सिस्टम था जिसमें मनीष जी भाषण देते थे कार्यकर्ताओं के लिए। और एक वो चलता था हमारा म्यूजिक सिस्टम, आरती होती थी। वो जेवीसी कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जेवीसी जो सबसे महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचती है। वो सेटअप वहाँ ले गए जंगपुरा। सामने चाय वाला हमारा बैठा हुआ है, सामने बगल में ही हमारा जूस वाला है। ये गवाह हैं कि यहाँ से सामान गया है बाहर। कुर्सी, एसी, टीवी, मनीष सिसोदिया जी ने जैसे ही अपना ऑफिस छोड़ा वो सब अपने साथ में ले गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ जो कि पहले मनीष सिसोदिया जी का ऑफिस हुआ करता था। आरोप लगाया जा रहा है कि अब उन्होंने ऑफिस छोड़ा तो छोड़ा, ऑफिस का सारा सामान अपने साथ भी ले गए। उसी दफ्तर के बाहर मैं खड़ी हूँ और हम अंदर जान के देखेंगे कि सच में जो ये आरोप लग रहे हैं, क्या ये सच में है कि एक विधायक पंखे से लेकर टेबल चेयर ये सब चुरा के ले गए हैं। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, उनसे मैं भी पूछूंगी कि क्या इन लोगों ने अंदर देखा कि सच में वो लोग अपने साथ खुद तो गए, सब कुछ साथ भी ले गए, है ना। ये इनका दफ्तर है। आप कब से भैया यहाँ पे? मैं वैसे तो आम आदमी पार्टी में 2012 में जुड़ा था, अन्ना आंदोलन से। अच्छा, हाँ जी। आप अंदर देखे? और 2022 में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जो पार्टी की एक्टिविटी थी ना, जो फिर सब पार्टियों की तरफ चल, जैसे और पार्टी ऐसी ये पार्टी। मैंने कहा जब वही पार्टी सब ऐसे करे तो हम भी यही ठीक है पार्टी, फिर तो हम अपने बीजेपी में आ गए इनको छोड़ के। उसके बाद ये सारा काम हमारे सामने ही हुआ था। आइए दिखाता हूँ अंदर, चलिए। आप आइए यहाँ पे। ये क्या था पहले? ये एरिया किस चीज़ का था? ये गैलरी है। ये गैलरी है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये सारा एल्युमिनियम का काम, और इसके ऊपर शेड लगा हुआ है। जो कि कई लाखों रुपए का लगा था मेरे सामने 2020 में। जब मैं यहीं था ऑफिस में। जब ये सारा काम हुई, कहता कि हमने किसी डिपार्टमेंट से नहीं करवाया, तो ये क्या अपनी जेब से करवाया क्या? लाखों रुपए का काम अपनी जेब से करा लेगा व्यक्ति? ये किसी न किसी डिपार्टमेंट से तो काम करवाया था ना। ये लाखों रुपए का ऊपर एसी लगे हुए हैं, देखो एसी लगे हुए हैं। ये एसी उतार नहीं पाए बस, क्योंकि इसको उतारने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा। और जो विंडो एसी है, इधर देखिए, ये विंडो एसी, ये बड़े आसानी से उतार सकते हैं विंडो एसी। इसको भी उतारा और खींच के ले गए। टेबल कुर्सी कुछ दिख रही है आपको यहाँ पे? ये एक ऑफिस का रूम है जहाँ पे टेबल चेयर होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एसी था, विंडो एसी, जिसको वो लोग कहा जा रहे हैं लेके जा चुके हैं। यहाँ पर टेबल भी हुआ करती थी, चेयर भी हुआ करती थी, और कई तमाम चीज़ें हुआ करती थी जो अपने साथ में ले गए हैं वो। और भी रूम है। यहाँ पे ये कंप्यूटर रूम था। हाँ, ये कंप्यूटर रूम था। यहाँ पे 3 कंप्यूटर लगे हुए थे। पब्लिक के चिट्ठी बनती थी एमएलए ऑफिस की तरफ से, एसी लगा था वहाँ भी। ये बड़े आसानी से निकाल लिया। और ये 2 एसी इन्होंने निकाले यहाँ से। टेबल, कंप्यूटर, चेयर कुछ भी नहीं है। कहाँ ले गए ये लोग? ये मनीष जी गए थे जंगपुरा चुनाव लड़ने। जब आचार संहिता लग चुकी थी, सामान चाहिए था वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा भाई यहाँ से सामान वहाँ ले जाते हैं, जब जीत जाएंगे ये सामान वहाँ भी रख देंगे यहाँ पे। जब तक वो सामान वहाँ यूज़ करेंगे, नहीं तो लाखों रुपए का सामान वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ से सामान उठवाया। हमारे पास ट्रकों की वीडियो भी है। हमारे पास ट्रकों की वीडियो भी है जिस ट्रक में सामान गया था यहाँ से। अच्छा। हाँ। और
हाँ, मेरे पे वीडियो है पर मैं अभी दिखा नहीं था किसी को। क्या ये सरकारी सामान था जो इसके अंदर था? सरकारी सामान कुछ था इसमें ऑफ, जिसको किसे कहते हैं ना, ऑफ रिकॉर्ड, कुछ था ऑन रिकॉर्ड, और ये सब जांच का विषय है। ये जांच होगी कि पिछले 7-8 सालों में पीडब्ल्यूडी के कई डिपार्टमेंट हैं। एक रोड डिपार्टमेंट है, जो आपने देखा होगा इंडिया टीवी में एक बता रहे हैं कि जेई से बात हुई थी। वो जेई से हमारी बात हुई, कह रहा जी मैं तो अभी 1 साल पहले यहाँ आया था, 1 साल में तो हमने यहाँ कुछ सामान दिया नहीं। तो वो ठीक कह रहे हैं जेई साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम हुआ था 2020 में। जो 2020 में अफसर थे उनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अफसरों के। जो पहले मैं आई हूँ काफ़ी सारे सामान थे, चेयर थी, ये सब लेके चले गए। आप तो अगर पहले आए तो आपको पता होगा, यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है कि यहाँ पे हनुमान जी की आरती होती थी, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता था। अपने दूसरे ऑफिस चेयर थी, हाँ, जंगपुरा या घर ले गए? अच्छा, जंगपुरा में चुनाव लड़ना था इनको, तो वहाँ पे सामान चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, एसी भी चाहिए। तो आनन फानन में यहाँ से ट्रकों में लोड करा के ये सामान ले गए। ऐसा तो नहीं कहीं अपने घर ले गए हो ये सब? अब ये पता लगेगा कि अगर वो ऑफिस खाली हो गया हुआ वहाँ से, तो वो ऑफिस का सामान कहाँ गया। अच्छा। ये तो वहाँ जाके पता पड़ेगा मनी जी से। जब उस ऑफिस को देखा जाएगा तब पता हाँ, कि ये सामान जो यहाँ से यहाँ लाए थे। सामने चाय वाला हमारा बैठा हुआ है, सामने बगल में ही हमारा जूस वाला है, ये गवाह हैं कि यहाँ से सामान गया है बाहर, ट्रकों में। तो कैसे कह सकते हैं हम सामान नहीं ले गए यहाँ से। ये जो पार्टी थी और खासकर केजरीवाल जी भी, ये सब मनीष सिसोदिया जी को भी कह लीजिए, ये सब अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता बताया तो करते अभी थे। बता दें कि हम कट्टर ईमानदार हैं, यही सोच के तो हम जुड़े थे पार्टी से। इन्होंने सोचा नहीं जो नया विधायक आएगा वो कहाँ बैठेगा फिर? इन्होंने ये सोचा था कि हम यहाँ से अपना फर्नीचर वहाँ ले जाते हैं, मैं चुनाव जीत जाऊँगा, यहाँ से ओझा जी जीत जाएंगे, मैं जीत जाऊँगा, सामान वहाँ पे भेज दूँगा, फिर मैं सरकार से नया बना लूँगा। ये गेम थी इनकी। ये भी हार गए और वो भी हार गए और सरकार भी गई। तीनों काम ही उल्टे हो गए ना उनके लिए। तो जो उन्होंने सोचा था, चलो अगर यहाँ से ओझा जी हार गए, मैं तो जीत जाऊँगा वहाँ से जंगपुरा से, सरकार भी आम आदमी पार्टी की बन जाएगी, मैं ये सामान फिर वापस दे दूँगा। क्या उनको पता तो नहीं था ये रिजल्ट यहाँ से आने वाला है? तो उनको पता था कि मैं यहाँ से हार जाऊँगा, इसीलिए तो वो ओझा जी को दे गए। हमने ओझा जी को समझाया था कि यहाँ चुनाव मत लड़िए। हमारे पास कई फ़ोन किए ओझा जी ने भी, आप लोग आओ काम करो मेरे लिए। हमने कहा नहीं, रवि नेगी हमारा बचपन का दोस्त भी है, साथी भी है, तो उसने हमसे हेल्प मांगी थी, भाई हमारा साथ दो, ये भारी का साथ आपसे फ़ोन किया था। हमारे सभी कार्यकर्ता को फ़ोन किया, कईयों ने काम किया, कईयों ने नहीं किया। हमारे 15-16 लोग थे जिन्होंने नहीं किया। एक विधायक का ऑफिस जहाँ तक बहुत अच्छा होता है, दिखने में बहुत एक फर्स्ट क्लास दिखना चाहिए, आज ये देख के कैसा लग रहा है? ये पूरा इसको भूत बंगले की तरह बना के गए थे। आप फिर भी आपको लग रहा होगा कि साफ़ सुथरा काफ़ी हो गया। वाइट वॉश हम करा रहे हैं इसको, ठीक है, वाइट वॉश करा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने कहा भी हम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे जब तक कोई कैबिनेट से नोट नहीं आता। हम नहीं कर सकते, अगर आपको करना है आप करा लीजिए, वाइट वॉश कराना कोई अपराध नहीं है। तो हमने वाइट वॉश कराया। यहाँ पे क्या हुआ करता था? यहाँ पे ये स्टेज है, मनीष जी जब आते थे यहाँ भाषण देते थे। कभी आपने वीडियो देखी होगी आम आदमी पार्टी की, यहाँ से कैंप ऑफ कार्यालय की, यहाँ खड़े होते थे। यहाँ सारे कुर्सियाँ लगती थी, 250 चेयर। अब वो 250 चेयर के नाम पे एक चेयर भी नहीं है, ये टूटी फूटी चेयर पड़ी है। ये सामान सब जा चुका है। यहाँ पे एक टीवी होगा 120 इंची का, यहाँ पे हनुमान जी की वो चलती थी आरती टीवी के अंदर, 120 इंची का। और ये जो आप कैमरे देख रहे हो ना, जब ये सामान गया था तो ये कैमरे वैमरे सब बंद कर दिए थे। और इस चीज़ में तो माहिर हैं ये, जब कुछ कांड करना होता है तो पहले कैमरे बंद करते हैं। हाँ, अब हमने कल कैमरे बंद कर दिए हैं? कैमरे उस टाइम बंद हो गए थे। ये सारे कैमरे 8 बंद। जनवरी को सामान गया था यहाँ से, 8 जनवरी से लेके पूरी जनवरी बंद रहे हैं कैमरे ये। अब हमने कल ये कैमरे ऑन करवाए हैं। और क्या क्या चीज़? यहाँ पे एक साउंड सिस्टम था जिसमें मनीष जी भाषण देते थे कार्यकर्ताओं के लिए, और एक वो चलता था हमारा म्यूजिक सिस्टम, आरती होती थी। वो JVC कंपनी का नाम सुना होगा आपने, JVC, जो सबसे महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचती है। वो सेटअप वहाँ ले गए जंगपुरा कि वहाँ मुझे भाषण देना होगा, मुझे नया खरीदना पड़ेगा, तो यहीं से उठा के ले चलो। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई छोटा छोटा सामान भी नहीं छूटा हुआ है, सब अपने साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, जो सामान ये नहीं उतार पाए। इधर क्या है? इधर जहाँ पे ये मनीष जी कभी कभी आके यहाँ बैठा करते थे। अच्छा ये अभी वाइट वॉश हुआ है, थोड़ा सा आपको साफ लग रहा होगा अभी। अच्छा, ये अभी यहाँ वाइट वॉश करा दिया है तो यहाँ थोड़ा साफ लग रहा है आपको। यहाँ पे चेयर लगती थी, ये देख रहे हो निशान, ये चेयर वाली जगह थी। यहाँ कुर्सी थी, यहाँ विजिटर की कुर्सी थी, इधर यहाँ सोफ़ा था, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब एक एक चेयर, एक एक टेबल सब अपने साथ में। सब ले गए अपने यूज़ करने के लिए। अब वो वैसे तो उनको वापस देना चाहिए, जब आप चुनाव हार गए तो वापस दे दो, क्यों हाया करवा रहे हो अपनी? वापस तो उनको देना ही पड़ेगा।
नहीं तो फिर भी आप वो कट्टर ईमानदार वाला नारा लगाया करते थे, वो सिर्फ पब्लिक के लिए था ना कट्टर ईमानदार। यही सोच के तो हम आए थे कट्टर ईमानदार है, जुड़ जाओ साथ में। और जब पता लगा यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है, जब खेल खुला तो हमने कहा भाई यहाँ से निकल लो, छोड़ दो उनको। फिर हमने छोड़ दिया इनको। अपने साथ साथ वो ये वाली सीट भी हारे और अपने साथ साथ यहाँ का पूरा सफाया भी करके अपनी गंदगी साथ ही ले गए यहाँ से। हाँ, गंदगी तो अब हमारे को ये सामान नहीं चाहिए। हमारे पास जो हमारे निगम पार्षद हैं और उनके ऑफिस में फर्नीचर है अपना पुराना, तो वो कह रहे हैं हम उसी को यूज़ करेंगे, हमें नया नहीं चाहिए। और हमें जो एसी कहाँ गायब, हमें एसी भी नहीं चाहिए, हम इसको बंद कर देंगे। हम पंखे में, रूम के एसी भी। हम अपना पंखे में काम कर लेंगे इसको। देखा आप सबने, मैंने पूरा ऑफिस दिखाया, जो आलीशान ऑफिस था आज उसका कैसी हालत कर दी गई है, जहाँ पे साउंड सिस्टम, टीवी, 250 चेयर और कई तरह की टेबल भी और भी बहुत सारा तमाम सामान होता है। आज इस ऑफिस में कुछ भी एक सामान नहीं है। जो पार्टी अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार की पार्टी बताती है, आज वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके अपने ऊपर ऐसा आरोप ले रहे हैं कि छोटा छोटा सामान अपने साथ में ले गए हैं। आखिर कहाँ है इन लोगों का ईमानदार, जो कहते हैं लगातार केजरीवाल जी ने कहा है कि मेरी पार्टी के नेता बहुत ईमानदार है, लेकिन अपने ही जैसे इनका सफाया हुआ और मैंने भैया से बात की तो उन्होंने बताया कि ये अपने दूसरे ऑफिस में ले गए हैं। अब वहाँ की भी जांच होनी चाहिए